एवरीवन कैसे हैं सभी। आज मैं लेकर के आया हूँ कंप्लीट अरिथमेटिक। तो सारे टॉपिक देखिए मिक्स होंगे इसमें और हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, है ना। मिक्स क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। लगभग हर सेशन में मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँगा। 14-15 क्वेश्चन होंगे हर सेशन में। काफ़ी आराम से प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आने वाले एसबीआई क्लर्क में डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सामने आपको पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। साथ ही साथ बनाएंगे, आप भी बनाते जाना और कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। मतलब ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 4:7, मतलब 4x। और एक की जो एज है वो कितनी है 7x, है ना। वेरिएबल सेम है, मतलब 4 के जो 4 है वो उसका जो एक मल्टीपल होगा, एक वेरिएबल होगा, वो तो सेम ही होगा, इसलिए दोनों साइड हमने x लिया हुआ है। 4 years ago from now age of B was twice the age of A। इसका मतलब क्या हुआ कि A की एज ये है 4 साल पहले, मतलब दोनों की 4 साल पहले। अगर मैं लिखूं 4x-4, इसकी भी मैं लिखता हूँ 7x-4, मतलब 4 साल पहले जो एज होगी वही होगी, ठीक है। ट्वाइस बोल रहा है कि जो एज है बी की वो ट्वाइस है, तो ट्वाइस है, ठीक है। ये ए था, ये बी है। ए की ट्वाइस है बी की एज, तो इसका ट्वाइस अगर मैं कर दूं तो ये इसकी एज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ एज ऑफ सी इज 6 years मोर देन दैट ऑफ बी, बी से सी की जो एज है वो 6 साल ज़्यादा है, यही बोला जा रहा है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना इजिली। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 248 माइनस 248, और यहाँ पे है 7x-4। इस 7x को उस तरफ ले जाएंगे तो 8x में से जाएगा तो सिर्फ x बचेगा मेरे पास। -8 इस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो +8 और -4 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आई 4, है ना। 4 आ गई। अब पूछा क्या है, c की एज बोली है 6 साल बाद। तो पहले b की निकाल लेते हैं। तो b की एज कहाँ थी, देखिए 7x थी b की एज, है ना। x मेरे पास 4 है, 7 × 4 28। 6 साल बाद पूछा है c की एज, तो हम इसमें 6 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितना होगा 34। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 34। 34 इसका राइट आंसर होगा, है ना। काफ़ी देखिए सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे हम, ऐसा नहीं कोई शॉर्ट ट्रैक या फिर भयंकर वाली कोई, है ना, आसमान को एकदम उड़ जाने वाली ऐसी कोई वो ट्रिक नहीं लगाएंगे, है ना। क्योंकि वहाँ एग्जाम में माइंड सेट कैसा काम करेगा मुझे पता है, आपको भी पता होगा। फील करो आप, हमारी जो माइंड सेट होती है ना एग्जाम में, वो उसी प्रकार काम करती है, एकदम से कॉन्सेप्चुअल काम करती है। तो मैं उसी उसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ स्पीड भी बढ़ा देंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि राम इन्वेस्टेड P+1200 है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम। 16% की दर से, वार्षिक दर से, है ना, उसने इतना इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए किया है 4 साल। और कितना अर्न कर रहा है, इतना वो अर्न कर रहा है 2560। इसे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। पूछा है पी का वैल्यू बताइए। तो एक सिंपल सा हम सभी को याद रहता है ना, P × R × T/100 = सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला रहता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये माइंड में याद रखना है ना। ये तो याद ही रहेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, सिंपल देखो वैसे ही वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, मतलब शॉर्ट ही हो जाएगा। P+12 था, प्रिंसिपल था, है ना। 16% इंटरेस्ट का रेट था और टाइम था 4, है ना, इंटू 100 रहेगा, इक्वल्स टू में हमें इंटरेस्ट दे के रखा है 2560। देखिए ये 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं, आप बताओ। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। इसका मतलब ये 16 से ये 256 16 टाइम कट जाएगा, और एक जीरो है तो जीरो रहेगा। ये 4 से 40 टाइम कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ जाएगी तो नीचे जाएगी, इसका मतलब ये 40 आ गया। और ये नीचे का जो 100 था वो इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, इसका मतलब ये 4000 आएगा। ये समझ आया, मतलब P+1200 = 4000। पी की वैल्यू बताना है तो ये 1200 उस तरफ जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 4000 माइनस 1200 कितना आएगा, 1000 माइनस कर दीजिए तो 3000 आ जाएगा, 200 और माइनस कर दीजिए तो 2800 हो जाएगा, है ना। मतलब पी की वैल्यू 2800 हो जाएगी, राइट। काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब अगर आप स्पीड में करेंगे तो सेकंड्स में हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹704, मतलब 704 में कोई आर्टिकल, कोई वस्तु बेची गई है। द सेलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 12%, मतलब सेलर को क्या हो गया, इनकर मतलब कोई चीज हो जाना, तो लॉस हुआ है यहाँ पे, है ना, नुकसान हुआ 12%। तो हम देखिए परसेंट की कोई इस फ्रैक्शन वैक्शन नहीं बनाने वाले, है ना, सिंपल ही करेंगे उसको। जैसे कि 704 इसकी वैल्यू थी, सेलिंग, बेचा गया है, 12% का लॉस हुआ है। आप बताइए, अगर कोई चीज़ 100% है, अपने आप में हर चीज़ 100% होती है, अगर 12% का लॉस होगा तो इसमें से इसी में से होगा, है ना, मतलब इसी में से लॉस हुआ है। तो 100% में से अगर 12% जाएगा तो मेरे पास 88% बचेगा। इसका मतलब 88% इसकी वैल्यू है। ये चीज़ समझ आई आपको? मतलब ये बेचने पे उसको 12% का तो नुकसान हो गया, तो इसका मतलब अपने आप में जब मैंने इस वैल्यू में से 12% कम किया तो 88, मतलब ये जो वैल्यू बिकी है वो 88% में बिकी है। इसका मतलब 88 जो है वो इसकी वैल्यू है ना। तो 100 वैल्यू, 100 क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, है ना। सेलिंग प्राइस अगर 88% है तो अपने आप में 100% कॉस्ट प्राइस रही होगी। अब पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आर्टिकल की, वस्तु की, इफ द सेलर विशेज टू अर्न 12% प्रॉफिट, 12% वो कमाना चाहता है। तो देखिए यही कॉस्ट प्राइस आ गई, तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पे 12% ज़्यादा, मतलब 112, 112, और परसेंट है तो नीचे 100, 100 से 100 चला जाएगा। ये 11 से 8 टाइम्स जाएगा, ये 11 से 6 और 4, 64 टाइम्स जाएगा, फिर ये 8 से 8 टाइम चला जाएगा, है ना। अब देखो 8 इंटू 112 लिखा है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैसे करूँगा आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे नहीं करूँगा 8 टू 16, मैं क्या करूँगा 8 इंटू 100, देखो 1 टेंस 100, मतलब 100 प्लेस पे है ना ये, तो 8 इंटू 100 800, और 8 इंटू 12 कितना होगा 96, जोड़ दिया मैंने, कितना आया 896, मेरा आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीकेशन वाली, मतलब कैलकुलेशन मेथड यूज करते रहना है ना, कॉमन सेंस यूज करना है कि कैसे हम स्पीड में करें, तो 896 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेव्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम देखो अभी यहाँ दी है क्या, कहीं नहीं दी है, तो मंथली इनकम हम क्या कर सकते हैं, मंथली इनकम यही होगी, राइट, यही रही होगी 100, अज्यूम किया है। कुछ भी कर सकते हैं, एक्स कर लो, बाय कर लो, 100 200 1000 कुछ भी कर लो, जो आसान है, तो 100 आसान रहता है। 40% सेव किया है, इसका मतलब सेविंग उसकी कितनी हो गई, इसका 100 का 40% मतलब 40, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इज इज मंथली इनकम, तो इनकम तो यही थी, कितना हो गया 20% इंक्रीज हो गया, तो 100 का 20% जब इंक्रीज करेंगे कितना होगा 120, है ना। 100 का 20% 20 होगा, तो 100 प्लस 20 120, मतलब न्यू इनकम ये हो गई, है ना, ओरिजिनल इनकम ये है। ही इंक्रीजेज मंथली एक्सपेंडिचर बाई 30%, देखो एक ये चीज आपको पता होगी, इनकम, है ना, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर में हटा दूँ तो सेविंग बचेगा, मतलब कि आपके पास 10 रुपए थे, आपने 8 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 2 रुपए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ इनकम ये है 100, सेविंग 40 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा, सेविंग को हटा दो तो कितना बचेगा एक्सपेंडिचर 60। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर 30% बढ़ गया, अगर एक्सपेंडिचर ये था तो 30% इसका कितना होगा 18, है ना। 30%, 60 का 30% कितना होगा, आप खुद सोचो, नीचे 100, दो जीरो दो जीरो आप काटोगे, 6 3 था 18, मतलब 18%, 18 और बढ़ गया, तो 60 प्लस 18 कितना हुआ 78, नया एक्सपेंडिचर 78 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली सेविंग, मंथली सेविंग में परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो हम देख लेते हैं पहले कि चेंज कितना हुआ सेविंग में, तो ये एक्सपेंडिचर था, ये इनकम है, तो देखो ये एक्सपेंडिचर से इनकम कितना ज़्यादा है ना, यही हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो मन में आप खुद सोचो, ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर को मैं हटा दूँ तो मेरे पास सेविंग आएगी, तो वो कितनी आएगी, ये आपको ऐसे नहीं करना 120 माइनस 78 कर रहा हूँ, 78 100 के कितने करीब है 22, 22 कम है ना 100 से, और 20 एक्स्ट्रा है, तो 22 प्लस 20 मतलब 42, है ना। तो ये इसकी न्यू सेविंग आ गई। अब पूछा है चेंज कितना हुआ, तो देखो पहले कितनी थी 40, अब हो गई 42, इसका मतलब दो ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है 40 से ज़्यादा है। पूछा है परसेंटेज, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये 0 से 0 कट गया मेरा, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, मतलब कि ये कितना आया 5%, 5% का इंक्रीज हुआ है, देख लो आप खुद 40 से 42 हो गया, 5% का इंक्रीज हुआ है उसकी सेविंग,
राइट। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु या किसी आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस देके रखी है 400। इफ द सेलर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए कोई परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत आपको, काफी सिंपल है। मतलब 400 दिया हुआ है, दो दो सक्सेसिव, इसका मतलब 15% दो बार दिए गए हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट किसी को ऑफर दिया गया है, डिस्काउंट कम करके दिया गया है, कितना दिया है, दो बार दिया है 15%। मतलब पहली बार 15% होगा जी, और दूसरी बार भी 15% कम होगा, राइट, ये ध्यान रखना। तो आप एक बार बताओ, इसका 15% कितना होगा, 60। मतलब इसका 60 कम हो गया तो कितना बचा मेरे पास, 340। फिर दोबारा 15% डिस्काउंट, मतलब इस 340 का 15% अगेन दोबारा निकाल लो। क्या निकालोगे, 15, देखो 10% ऐसे निकालो, ऐसा नहीं कि 15 का मल्टीप्लाई करना है, और आसान कर देते हैं। 10% कितना होगा 340 का, 34, है ना, 34 ही होगा ना। और 10 का आधा कितना होता है, 5%। इसका मतलब इस 34 का आधा 17, यही होता है। आप इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना 51। इसका मतलब 51 और कम हो रहा है, वो कितना होगा, 340 माइनस 51 करोगे आप, 289, यही होगा ना। तो इसका 289 राइट आंसर हो जाए। अब इसको जैसे सिंपल और डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं ना, अब जैसे एक ही स्टेप में करना होता, 15% डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा, 85%। फिर अगेन 15% डिस्काउंट हो गया, तो जो टोटल यही आएगा, ये जो वैल्यू आएगी इसमें 85 दोबारा कर देंगे, यही चीज़ हो रही है। बस कुछ नहीं था, यहाँ पे काटोगे, यहाँ 25 मिल जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दोगे, 5 करोगे 17 करोगे, इसको 5 से फिर करोगे 17, 17 इंटू 17 मतलब 17 का स्क्वायर 289, राइट। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों में से टोटल नंबर, है ना, कुछ बहुत सारे फूल हैं, उनमें से कुछ नंबर का बोला जा रहा है। इन अ गार्डन, एक गार्डन में 62% आर रेड। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मतलब फ्लावर्स दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं, देखिए हम क्या मान लेते हैं 1000। अभी मैं बताता हूँ कि 1000 क्यों मान रहे हैं, है ना। 100 भी तो मान सकते थे, मैं मान रहा हूँ 1000। यहाँ पे रख लो 100 एक साइड, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 100 होता तो क्या होता, 1000 माना तो क्या होता। 62% आर रेड, तो इसका 62% मतलब 620, है ना, 620। ये क्या है, रेड कलर के, रेड कलर के। यहाँ पे 62% कितना होता, देखो 62 होता, सिंपल सी बात। अब बोल रहे हैं 40% ऑफ रेड फ्लावर्स आर रोजेस, मतलब किसमें से, इसमें से, इस रेड, है ना, रेड में से जो रेड फ्लावर्स हैं वो कितने हैं, 40%, मतलब इसका 40%, वो कितना होगा। नहीं सिंपल है। अब नीचे तो 100 ही होता है, देखो जब परसेंटेज निकालते हैं नीचे 100 होता है, मतलब दो जीरो तो जाने वाले हैं, तो आप ये निकालोगे, है ना, 248। अब देखो इसका 40% निकालोगे तो आपको दिक्कत आएगी, है ना, हल्की सी दिक्कत आएगी कि यहाँ जीरो जीरो है, तो एक एक जीरो कट करोगे नीचे से, फिर 8 लिखोगे, है ना, फिर 24 लिखोगे, फिर पॉइंट में जाएगा, तो ऐसे, इसलिए हमने इसको 100 लिखा, राइट, सिंपल सी बात थी, मुझे आसान बनाना था। मैंने क्यों लिया 1000, क्योंकि मैंने आगे देख लिया 40% दिया, यहाँ पे 62% दिया, जब 62% निकलेगा और उसका 40% निकालूंगा तो मुझे थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, आसान नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 1000 अज्यूम कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हो। इफ नंबर ऑफ रेड रोजेस इन द गार्डन इज 186, मतलब देखिए हमने इमेजिनरी वैल्यू निकाली 248, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 186, 248 की वैल्यू 186 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, हमने कितने थे टोटल, फाइंड 1000 थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको हम क्या करेंगे, कट आउट कर लेते हैं। ये कितना होगा 93, 2 से काटेंगे 93, ये काटेंगे 1 2 4, 124 हो जाएगा जी, है ना। और इसको क्या करेंगे, इसको भी कट कर लेते हैं। इसको देखो 4 से काटें 31, 4 से काटो इसको, कितना होगा 250, और 31 से ये कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, और 25 इंटू 3 कितना होता, 7750, मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750, 750। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1832 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें क्या होना चाहिए हमें पता, हमें हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर पता है तो इजीली निकला जाएगा, है ना, निकाल सकते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन स्फीयर। गिवन स्फीयर मतलब डायमीटर बताना है, मतलब रेडियस निकालोगे तो रेडियस में ही 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो हमें डायमीटर निकालना है, इस पे ध्यान देना। कई हम क्या करते हैं, स्पीड में रहते हैं एग्जाम में, तो रेडियस निकाल के बस वो दिख जाती है ऑप्शन में, टिक कर देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते इस वर्ड में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू, यही होता है। और इसकी वैल्यू दी है 18432 पाई, यही दी है। तो देखो एक पाई से तो मैं पाई को हटा दूंगा, कट कैट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब मेरे पास क्या बचा है, 4, 4 को भी मैं कट कर देता हूँ, 4 से 4 टाइम जाएगा, 16, 2 बचेगा, 4 6, है ना, 32 0, और 4 8 ज़ा 32, मतलब मेरे पास क्या बचेगा 4608। नीचे 3 था, इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, मतलब आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 46083। तो देखो अभी तो समझ नहीं आ रहा कि ये, लेकिन एक चीज़ पता है कि ये क्यूब रूट होगा, जब ये जो क्यूब है पावर इस तरफ जाएगी तो ये क्या बनेगा, क्यूब रूट, ऐसा बनेगा कुछ, है ना। इसका मतलब मुझे क्यूब रूट बताना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ये क्या है, 3 8 से 24, है ना, 3 6 18, 3 4 12 और 1 13, इसका मतलब ये 13824 है, मतलब आर क्यूब इक्वल्स टू 13824। अब ये किसका क्यूब रूट होता है आपको पता है, ये 24 का होता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास रेडियस क्या आ गई 24, डायमीटर क्या होगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो डायमीटर क्या होगा 48, 48 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 24 क्यूब रूट होता है, आपको क्यूब रूट निकालना बता देता हूँ, मुझे तो याद है 30 तक याद है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे निकालते हैं। जैसे कि अंडर रूट 13824 लिखा था, आप देखो लास्ट की डेट 4 है ना, तो ये 4 किसके क्यूब में आती है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, मतलब नहीं होता 4। 3 का क्यूब कितना होता है 27, मतलब लास्ट की डेट 7 है, नहीं हो रही मैच। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो लास्ट की डेट 4 मैच हो गई, इसका मतलब यहाँ 4 आएगा। अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मतलब पावर 3 है, तो 3 डेट को कट कर दो, 1 2 3, अब क्या बचा मेरे पास 13। 13 किसका क्यूब होता है, किसके नियर है या किसका क्यूब होता है एग्जैक्ट, तो देखो 2 का क्यूब 8 होता है, अभी देखा हमने, 3 का क्यूब 27 होता है, ये तो ज़्यादा हो गया 13 से, इसका मतलब 3 तो नहीं होगा, 2 का क्यूब होगा, तो 22 24 इसका आंसर निकल आया, है ना, क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं, राइट। ये 48 आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1380 आर डिवाइडेड एमंग ए बी सी, मतलब कि इतना कुछ रुपया है, तीन तीन लोगों में बांटा गया है, इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इज 3/2 टाइम्स दैट बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी, ये लिख दिया मैंने सी। तो ए को जो मिला है उसका 3/2, है ना, ए को जो मिला है उसका 3/2, तो मैं मान लेता हूँ ए को कितना मिला है, ए को 2 मिला है ना। नीचे की वैल्यू, हमेशा नीचे की वैल्यू पे फोकस किया करो, जिससे निकालने में आसानी हो जाए। देखो मैंने 2 माना, 2 का 3/2, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए नीचे की वैल्यू पे फोकस किया करो। तो 2 का 3/2 मतलब 3, बी को मतलब 3 मिला, ए को अगर 2 रुपये मिला तो बी को 3 मिला। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज 25% द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, मतलब बी को अगर 3 मिला तो इसका 25%, 25% क्या होता है 1/4, कैसे, 25% परसेंट हटाया नीचे 100, 25 से काटा 1/4 आ गया, राइट। तो ये क्या बोल रहा है 3 का 1/4, 3 का 1/4 कितना होगा 3/4, राइट। अब देखो मुझे रेशियो आसान बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बैलेंस हो जाएगा, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हट जाएगी, तो ये कितना हो गया 4 2 8, 4 3 12 और ये 3, राइट। ये मेरा सिंप्लीफाइड रेशियो हो गया। पूछा, अब देखो टोटल वैल्यू कितनी दी है 1380, तो यहाँ पे टोटल कितना है 12 + 8 20 और 23, मतलब इस 23 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1380। अब मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ए एंड बी, ए और बी की अमाउंट जो रिसीव हुई है उसका डिफरेंस, उसका अंतर। तो ए और बी क्या है, यहाँ पे देखो नई वाली वैल्यू, ए 8 है, बी 12 है, तो 12 और 8 का डिफरेंस कितना है 4 का, 12 - 8, 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, मेरे पास 23 की वैल्यू गिवन है, तो 23 से मैं क्या काटूंगा, देखो कितने टाइम कटेगा, 23 पंजे 15, 115, और 23 टिक्का 138, मतलब ये 6 टाइम गया, है ना। और ये 60 × 4 मतलब 240, मेरा राइट आंसर क्या होगा 240 रुपये, इनका डिफरेंस कितना होगा 240 रुपये,
240 रुपीज, है ना। दे व्हाट दे विल गेट, दे विल गेट 240 रुपीज। नाउ लेट्स प्रोसीड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25,000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसमें भी मैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाने वाले हैं, सिंपल बिल्कुल कॉमन सेंस से करेंगे। आप एक बार बताओ, ये 25,000 है, पूछ रहे बोल क्या रहे हैं, पर एनम फॉर 2 ईयर्स, मतलब एनुअली लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 12%, 2 साल के लिए लग रहा है। पूछा क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इफ सम इज कंपाउंडेड वंस अ ईयर, मतलब वही है, ईयरली लग रहा है ना, सिंपल मीनिंग है इसका, ईयरली लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें सम कितना मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न इफ द सम, हाँ इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, ब्याज पूछ रहे हैं। तो देखो ये दिया था हमारे पास प्रिंसिपल, ये दिया है इंटरेस्ट, ये हमारे पास टाइम है, काफ़ी सिंपल है। इसका मतलब इस 25,000 का 12% पहले साल तो 12% ही लगेगा, राइट। तो मैं 12% अगर निकालूँ तो आप इसको कैसे करना पसंद करोगे, सीधी सी बात है, या 25% निकाल लो, 12 × 3 0, मतलब 12,000 का 25% निकाल लो, या 25,000 का 12% निकाल दो, एक ही बात होगी, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 12,000 इंटू 25, बात तो एक ही है ना। ये नीचे 100 है, मतलब ये कितना बन गया, 25%। ये चीज़ समझ आई आपको, है ना, ये परसेंटेज एक्सचेंज, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहीं के यहीं इसका 12,000 का 25% निकालूंगा, मतलब 25% क्या होता है, 1/4, है ना। तो 12,000 का 1/4 कितना होगा, 3,000, 3,000, मतलब पहले साल उसे 3,000 मिले। अब आप एक बात बताओ, पहले साल अगर 3,000 मिले तो दूसरे साल भी तो 3,000 उसे मिले होंगे, लेकिन इस 3,000 का जो पहले साल जो इंटरेस्ट उसे मिला है, उसका 25% और मिला होगा उसे, तभी तो दूसरे साल, मतलब हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 2 साल का बोलें या 3 साल का बोलें, पहले साल तो सेम रहता है इंटरेस्ट, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट चेंज होता है। वो कब चेंज होता है, जब हम सेकेंड ईयर का निकालते हैं, है ना। लेकिन जो सेकेंड ईयर में भी क्या होता है, जो इंटरेस्ट फर्स्ट का था वो सेकेंड ईयर में पहले पार्ट में तो सेम होगा, लेकिन इसका जो सेकेंड वाला पार्ट होगा उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसमें फर्स्ट ईयर 3,000 था, इसका 1/4, 25% कितना निकालेंगे, ये देखो, 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20, मतलब 750। बस इस टोटल को जोड़ दो, आपको ये पूरा इंटरेस्ट है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो होता है ये डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो देखो ये कितना इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, 3,000 प्लस 3,000, 3,000 प्लस 3,000, 6,000, और 750 मतलब 6,750, इतना उसको ब्याज मिलेगा, राइट, इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 25,000 दिया हुआ है ना, इसको क्या करोगे, इसमें आप ये कर लो कि इसका कितना है 12%, मतलब 112%, है ना, यही हुआ है। और फिर से 12% मतलब 112%, आप निकालोगे आंसर यही मिलेगा आपको, है ना। वो आपको टोटल अमाउंट मिलेगी, अमाउंट में से इस 25,000 को माइनस कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा वही सेम, 6,750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्होंने भैया एक व्यापार शुरू किया है, बाय इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में, 3:5। तो यहाँ लिख लेते हैं 3:5 में स्टार्ट किया है। 4 months लेटर ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20%, मतलब 4 महीने बाद, इसका मतलब ए ने 4 महीने तक तो इन्वेस्ट करके ही रखा होगा, अब 4 महीने बाद उसने क्या किया, 20% बढ़ा दिया। तो 20% क्या होता है, 1/5, ये बढ़ा दिया उसने, 1/5 बढ़ा दिया, है ना। तो 1/5 मतलब एक बढ़ा दिया, तो 5 पे एक बढ़ गया, मतलब 6/5 हो गया। तो पहले कितना था, 3 पे कितना बढ़ाया, 6/5 हो गया इसका, है ना। अब देखो लास्ट की एक बार नीचे लाइन पढ़ो, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो 4 महीने हो चुके, तो बचे कितने, 8, 8 और 4 12, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे ही वेयर एस बी डिक्रीज हिज, है ना, इस वाली लाइन से आगे से बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20%, मतलब बी ने क्या किया सेम टाइम पे, मतलब 4 महीने तक तो लगा रहने दिया, अब उसने सेम इन्वेस्टमेंट पे 20% कम कर दिया, तो 20% क्या होता है, 1/5, एक कम कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू देखो, एक कम कर दिया, तो 5 में से एक चला गया, तो 4 बचा, 4/5 बचा उसके पास, मतलब 5 का 4/5,
और ये भी 1 साल के लिए, 4 साल 4 महीने हो चुके हैं, तो बचे कितने, 8 महीने, है ना। ये उसका था इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द ईयर बी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 13,000। बी को कितना मिला, 13,000। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए का प्रॉफिट शेयर पूछा है, मतलब यहाँ पे ए का प्रॉफिट शेयर आएगा, और बी का प्रॉफिट है तो यहाँ बी की वैल्यू आएगी, बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया, इक्वल्स टू किसके होगा, प्रॉफिट के। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, वो यहीं जाएगा, नीचे जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट, राइट। तो मेरे पास ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इनका प्रोडक्ट प्रॉफिट के इक्वल है, तो इस साइड ले गया मैं, है ना। ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, 4 को मैं कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि 4 देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना। मैं अगर 4 कॉमन निकालूंगा, जैसे कि 4 यहाँ निकाल लिया कॉमन दोनों में से, तो यहाँ तो इस साइड केवल 2 बचेगा, है ना। 8 में से 4 कॉमन चला गया, 2 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, अरे यहाँ 4 कॉमन लिया, काटने के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ 4 कुछ नहीं बचेगा, है ना। 4 तो मेरा कट गया, यहाँ 2 बचेगा। अब मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है, हाँ 3 6 18 अपॉन 5, ये बचा। नीचे क्या बचा मेरा 5, और ये कितना बचा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 8, है ना। अब देखो ये रेशियो में, ये रेशियो में, लेकिन पहले तो रेशियो में था, ये तो ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, ये कहाँ से, ये तो ऐड हो रहा है। तो देखो 5 3 15, 15 प्लस 18 33, 33 अपॉन 5 आया पहला, और 8 प्लस 5 13, मतलब ये ए का है, ये बी का इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अब क्या करेंगे, बी का हमें कितना दिया 13, तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा 13। ए का कितना है 33/5, तो ए का मैं क्या लिखूंगा 33/5। तो देखो ये 13 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 1000 बचा है, तो ये 5 से कितनी बार जाएगा, 200 टाइम। अच्छा 33 का डबल कितना होता है, 66, डबल जीरो रखें, 2 जीरो लगा दो, इसका मतलब ए को कितना मिलेगा 6600। ये मेरा राइट आंसर हो गया रुपये में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार टेक्स 80 मिनट्स टू कवर 120 किलोमीटर। यहीं से स्पीड निकाल लेंगे हम, कैसे, 120 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा होगा। तो टाइम कितना दिया 80 मिनट्स, तो हमें इन्हें आवर्स में करना है, तो मिनट्स अपॉन आवर्स कर दें, तो 80 मिनट्स अपॉन कितने करेंगे, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 80 मिनट्स अपॉन 60, तो ये 60 कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना। ये क्या, अब कई लोग हो सकता है किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आ पाती। तो देखो ये 80/60 था ना, ऐसा, मतलब कि ये 120 के डिवाइड में ही था, 80/60, ऐसे ही था ये। मैंने क्या किया, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो नीचे की वैल्यू ऊपर शिफ्ट होती है, तो ये 120/60, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है, तो ये 80 नीचे आ गया, ऐसे किया, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये समझ आया। अब इसको आगे करते हैं, तो ये तो कट गया, देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 था 90, इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई कार की। अब आगे क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज बाय 20%। अब कार की स्पीड 20% कितना होता है, 1/5, मतलब एक बढ़ गई, है ना। ऊपर वाली वैल्यू चेक करेंगे तो 5 में से एक बढ़ गई, मतलब 6 हो गई, तो 6/5 हो गई। ये चीज़ समझ आई आपको, है ना, 6/5। अब देखो इसको नीचे 5 से आप डिवाइड करोगे, टाइम लगेगा, इससे अच्छा है इसको क्या बना लूँ, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो ये कितना होगा 12/10, ये समझाने के लिए। तो ये 10 से 0, 0 से 0 कटेगा, और ये 12 9 सा कितना होगा 108, इसका मतलब उसकी नई स्पीड कितनी हो गई 108। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर। सीधी बात है, 108 क्या हुई है, किलोमीटर पर आवर में ही तो हुई है ना। इसका मतलब एक आवर में कितना कवर करेगा 108 किलोमीटर, ये चीज़ थी। या फिर ऐसे समझ लो, 108 स्पीड है, इंटू 1 आवर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये समझो और ये भी समझो, ये कई बच्चों को पता ही नहीं होता किलोमीटर पर आवर क्या होता क्या है। मतलब एक आवर में 108 किलोमीटर कवर कर रही है, वही दिया है, तो राइट आंसर मेरा 108 किलोमीटर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मिक्सचर दिया है, ए कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो एंड रिस्पेक्टिवली, है ना। बी मिक्सचर बी कंटेन्स वाटर एंड एल्कोहल, देखो यहाँ पे
वर्ड्स से खेल रहा है, वर्ड्स को चेंज कर दिया, पहले अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया था, फिर वाटर अल्कोहल का दे दिया। और ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन ऐसा मिलता है आपको जो यहाँ मैच हो रहा हो, जब आप ये गड़बड़ी कर देते हैं, वाटर और अल्कोहल, है ना, ऐसे लिख देंगे, ऊपर अल्कोहल वाटर लिख देंगे, आप ये सोचेंगे कि मैंने अल्कोहल के नीचे अल्कोहल का रेशियो लिखा है और वहाँ ऑप्शन में दिया होगा वो आंसर, फिर आप गलत टिक करके आ जाएंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। फिर क्या बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर ए एंड बी, मतलब मिक्सचर को हम किस रेशियो में मिला दें जिससे हमें मिक्सचर कौन सा मिले, 40% एल्कोहल मिल जाए। देखो यहाँ परसेंटेज में दिया है एल्कोहल 40%, और ऊपर क्या दिया, ऊपर रेशियो में दिया, तो मैं क्या रेशियो से परसेंटेज नहीं निकाल सकता। जैसे ये 3+7 करूँ तो टोटल आएगा, टोटल मिक्सचर आएगा। ये 2+3 करूँ तो 5 टोटल मिक्सचर है ना, यही है ना। तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा, मुझे एल्कोहल में 40% दिया, तो यहाँ पे एल्कोहल का रेशियो 3 था, टोटल कितना था 10, और इंटू अगर 100 कर दूँ तो परसेंटेज निकल आएगा। तो ये कितना निकल के आया 30%। इसका मतलब पहले मिक्सचर में एल्कोहल जो है, मैं ये भी मान लेता हूँ, पहले में 30% है तो दूसरे का भी ऐसे ही निकालूंगा। इसमें रेशियो कितना दिया है 3, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड रेशियो 3 है ना, टोटल कितना है 5% में निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना होगा 20 × 3 60, मतलब दूसरे में जो एल्कोहल का परसेंटेज है वो कितना है 60%। अब मुझे दिया है कितना हमें पाना है, कितना हमें मतलब इतना मिक्सचर मिल जाए 40%, तो 40% इसकी एवरेज वैल्यू दी है कि नहीं, गिवन है ना। किस रेशियो में मिक्स करें, तो जो नीचे आएगा वो रेशियो आएगा। तो देखो 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 60 माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, मतलब 2:1, राइट। कितने रेशियो मिक्स करना पड़ेगा, 2:1 में हमें मिक्स करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आई, है ना, काफ़ी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमन कैन डू सम वर्क इन 16 डेज, मतलब अमन 16 डेज में कोई काम कर पा रहा है ना। ही वर्क फॉर 6 डेज आफ्टर विच सूर्य टुक ओवर, सूर्या ने ले लिया काम। इससे सूर्या वर्ड से मुझे याद आया, T20 हुआ है अभी एस्टरडे, और सूर्य कुमार मतलब डे बिफोर एस्टरडे। तो सूर्य कुमार यादव ने काफ़ी अच्छे 42 बॉल्स पे 80 रन बना दिए। वर्ल्ड कप में भाई चले नहीं, यहाँ अब चल रहे हैं, मतलब इसको इनको बोला जा रहा है सोते सोते जाग रहे हैं। ये थोड़ा याद आया मुझे, फनी सा लगा। हाँ चलो अच्छा, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16 डेज में कर रहा है, ही वर्क फॉर 6 डेज, किसने काम 6 दिन तक काम किया, और उसके बाद सूर्य नाम के भाई ने काम ले लिया, एंड इस काम को खत्म किया 6 दिनों में, है ना, 6 दिन में। 6 more days लिखा है, ऐसा नहीं है 6 more days मतलब कि 6+6 ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, मतलब उसने 6 दिन ज़्यादा लिए, सिर्फ 6 दिन लिए हैं। ये 6 दिन से 6 दिन ज़्यादा नहीं लिए, 6 दिन लिए हैं, ये मतलब पता होना चाहिए, नहीं आंसर गलत आ जाएगा। हाउ मच टाइम डज सूर्या नीड टू फिनिश द वर्क अलोन, सूर्या अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो अमन तो 16 दिन ले रहा है, तो ये तो टाइम है इसका, तो मुझे एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, बराबर वर्क होता है। तो मैं एफिशिएंसी क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, 1 2 3 4, है ना। तो अब देखो ये टोटल काम हो रहा है 16 × x कर दूँ तो ये टोटल काम आ गया, और ये किसके इक्वल आएगा। देखो ही वर्क 6 डेज मतलब 6 दिन तक काम किया है, तो 6 दिन तक काम कितना करेगा, अगर एफिशिएंसी कितनी थी इसकी एक्स, 6x काम किया, और उसके बाद सूर्या ने लिया, इसका मतलब प्लस, सूर्या ने कितने दिन में काम किया 6 दिन में, तो सूर्या, अब सूर्या का मुझे क्या नहीं पता, सूर्या का मुझे 6 more days विच सूर्या 6 दिन में कर दिया है, तो 6 दिन तो मुझे पता है इसका, लेकिन सूर्या का मुझे क्या नहीं पता, वाई नहीं पता, मतलब एफिशिएंसी, सूर्या की एफिशिएंसी मैंने मान ली वाई है, तो इसकी टाइम इसका एफिशिएंसी, इसका टाइम इसकी एफिशिएंसी, इसका काम प्लस इसका काम बराबर टोटल काम, यही होगा, ठीक है। तो ये 6x, ये 16x, ये इस तरफ जाएगा, तो कितना बचेगा 16x माइनस 6x मतलब 10x इक्वल्स टू 6y, ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x/y निकाल लूँगा, तो x और y क्या है एफिशिएंसी, 6/10 आ जाएगी, इसको कट कर लो, 2 से कट रहा है ना, 3y 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। x किसकी थी, अमन की, y किसकी थी, सूर्या की। तो अब मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ ना, x की वैल्यू 3 है, 3 एफिशिएंसी है, तो 16 × 3, ये टोटल काम हो गया, मुझे पता चल गया टोटल काम। अब मुझे सूर्या का बताना है, सूर्या कितने दिन में करेगा, तो टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी अगर मैं भाग दे दूँ, y कितने था 5, सूर्या की एफिशिएंसी 5 है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा,
टाइम निकल के आएगा, यही निकल के आएगा ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क था, तो वर्क अपॉन मैंने क्या लिख दिया, एफिशिएंसी बराबर टाइम निकल के आ जाएगा, राइट। तो 16, अब इसको भी देखो 10 बना लो, 10/2 लिख सकते हैं ना इसे, 2 से काटोगे 10 को 5 बचेगा, तो 2/10 लिख सकते हैं, इससे आसान हो जाए, तो 3×2 = 6 होगा, 16 × 6 मतलब 96 अपॉन 10 है। अब आ जाएगा पॉइंट, मतलब 9.6 है ना, कितना टाइम लगेगा, 9.6 डेज लगेंगे इसको, है ना, डेज लगेंगे। इस तरीके से करेंगे, है ना, सीधा करना है, कॉमन सेंस से करना है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी स्पीड में हमने करने की कोशिश की है, और इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको इस चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे, यहाँ जुड़ जाना। काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैं अपीयर हुआ हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी अपीयर हुए हैं मेंस में, और एक नहीं लगभग 10 से ज़्यादा मेंस दे चुके हैं हम लोग, है ना। और इसलिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता हूँ, तो उनमें देखता हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उस बेसिस पे मैं वहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, करंट अफेयर के, बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब कोई सा भी टॉपिक हो, बस ये हो कि जीए, जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, है ना, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस सब कुछ आ जाता है, तो उसकी बेसिस पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालता हूँ, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं डालूंगा। तो इसलिए इस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, है ना, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। सो चैनल से भी जुड़ जाना, ताकि आपको अच्छे अच्छे मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन कंटिन्यू करा सकूं, और प्रैक्टिस हम अच्छी करते रहें, जिससे हमारी स्पीड भी अच्छी हो और एसबीआई क्लर्क में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, है ना। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।